प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने मेरे जीवन में दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो मैं इस बात के लिए अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली के लिए और उसके फाउंडर प्रभु के दास डेविड सर के लिए कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। हम अनुपम डेविड सर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए आज की इस फेसबुक लाइव मीटिंग को आरंभ करने के लिए सबसे पहले हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। इसके बाद प्रार्थना में चलेंगे, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में।
मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान बिना ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने बीच में बहन शबनम डेविड का और सिस्टर रेणुका साइलिस का स्वागत करता हूं। प्रभु आप दोनों को बहुतायत से आशीष दे और सचमुच में उसके प्यार की कोई था नहीं है। हम इस प्यार के लिए जो उसने हमसे और आपसे किया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया, तंदुरुस्ती दी, जिंदों के ज़मीन में कायम रखा और अपने बड़े अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रभु आपने बनाए रखा। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि जब हम गुनहगार ही थे तभी तो हमारे लिए बलिदान हो गया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में उस अनंत जीवन को और उस बड़े उद्धार को विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकें। हाँ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए और आपके बलिदान के लिए। पिता परमेश्वर, आज की शाम में जो भी वचन आपने रखा है, हमारी प्रार्थना है कि वो पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे मुख से निकलने पाए और प्रभु सुनने वालों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हम प्रभु सारे नेटवर्क को, लाइट को, अपने आप को, सुनने वालों को और प्रभु आपके वचन को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आइए, आज का जो भाग मैंने चुना है अपने लिए और आपके लिए, वो पाया जाता है दानियेल नबी की किताब, दानियेल नबी की किताब और उसका 6 अध्याय। दानियेल नबी की माफ़ करेंगे, दानियेल नबी की किताब उसका 2 अध्याय। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, दानियेल 2:20 आयत से, परमेश्वर का नाम युगानुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। खुदा के लोगों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावन ने किस तरह से इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, कैसे उसने सृष्टि को अपने वचन के द्वारा सृजा, बनाया, और जैसे जैसे उसके मुख से वो सामर्थी वाणी निकलती चली गई, वैसे वैसे ही वो सब कुछ होता चला गया जो उसने अपने वचन में कहा। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ सृष्टि को जो हम देखते हैं, इसको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया और सृजा। लेकिन बहुत बार हमारे और आपके
मनों में ये विचार आता है कि वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, सूरज और चांद को बनाया, पेड़ और पौधों को बनाया और मौसमों को भी बनाया, ऋतुओं को भी उसने बनाया। हम लोग जो नॉर्थ में हैं, खासकर इधर यूपी साइड में, हम लोग 3 मौसमों का आनंद लेते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। लेकिन जो दूसरी जगहें हैं वहाँ पर केवल 2 मौसम ही पाए जाते हैं, बरसात और गर्मी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग इस 3 मौसमों का आनंद लेते हैं और हम देखते हैं कि ये जो मौसम है ये आते हैं और एक निश्चित समय है इनका, 3 महीने, 4 महीने, और उसके बाद ये अपने आप दूसरे मौसम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन मौसमों को बदलने वाला कौन है, और ये जो चांद, तारे, सूरज जिन्हें हम देखते हैं, इनके ऊपर कौन कंट्रोल रखता है? कैसे ये शाम के समय, सवेरे के समय उदय होते हैं और कैसे ये शाम को अस्त हो जाते हैं? कौन है जो, वो कौन सी शक्ति है जो इनके पीछे काम करती है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है, बनाया है, और वही है जो अपनी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखता है, और वही है जो मौसमों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय यदि हम निकाल कर पढ़ें, मत्ती 8:26, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ नाव में बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह निचले भाग में सो रहे हैं, और तभी यकाएक अचानक एक बहुत भारी तूफान आ जाता है। बहन माया विजय कुमार का हम अपने बीच में स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और जब ये तूफान आता है और जब चेले उन लहरों को उठता हुआ देखते हैं, उनकी वो गर्जन सुनते हैं, तो वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और वो सोचने लगते हैं अपने जीवन में कि अब हमारे जीवन का अंत आ गया है, अब शायद हम इस तूफान से बच नहीं पाएंगे और हम नाश हो जाएंगे। और चेले बहुत सारा प्रयास करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं। वो नाव में पानी भर रहा है, नाव से पानी खाली कर रहे हैं, कोई उस जो उनका दिशा देने वाला जो होता है उसको कभी सीधा कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। और तभी चेले प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि गुरु, तू सो रहा है, तुझे हमारी कुछ भी चिंता नहीं है, देख हम नाश हुए जाते हैं। कभी कभी मेरे जीवन में, आपके जीवन में जब इस तरह के तूफान आते हैं, जब इस तरह की मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, जब हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा बचाव नहीं हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि अब हम शायद इस परेशानी से या इस बीमारी से या इस समस्या से हम पार नहीं हो पाएंगे और हम इसी में एक दिन नाश हो जाएंगे। लेकिन जब हम चेलों के जीवन को देखते हैं, जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास गए, प्रभु यीशु मसीह वहाँ से उठे
और उन्होंने उस आंधी और तूफान को, वचन कहता है कि बड़े शब्द से डांटा और कहा थम जा। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसी घड़ी वो जो तूफान था, वो जो आंधी थी, जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें नाश कर देगी, वो थम जाती है। किस तरह से थम गई, कैसे थम गई? क्योंकि उस तूफान को बनाने वाला, उस सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता का अधिकार उन लहरों पर चलता है, उन तूफानों पर चलता है जो मेरे और आपके जीवन में आते हैं, मुझे और आपको नाश करने के लिए। और हम सोचते हैं कि हम अब नाश हो जाएंगे, लेकिन हम बहुत बार इस बात को भूल जाते हैं कि इस तूफान को, इन लहरों को किसने बनाया है। और चेले जानते थे कि यीशु मसीह उनके साथ है, उनका गुरु उनके साथ है, और उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब डांटा तो वो जो बिगड़ा हुआ मौसम था वो यकाएक बदल जाता है। और बाइबल बताती है कि उनके अंदर बड़ा चैन आ जाता है, भय चला जाता है, निराशा चली जाती है, मृत्यु के विचार चले जाते हैं। और इसीलिए बाइबल बताती है कि सारे मौसमों को बदलने की जो सामर्थ है वो परमेश्वर के पास है, और वो परमेश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आदि में वचन था और वही देहधारी हुआ। ये वही वचन है जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, जिसके द्वारा सृष्टि हुई। सृष्टिकर्ता अपने बनाई हुई सृष्टि के ऊपर अधिकार रखता है। बहुत बार मेरे और आपके जीवन का मौसम बहुत बार बिगड़ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, हम सोचने लगते हैं ये समस्या कैसे जाएगी, हम सोचने लगते हैं ये बीमारी कैसे जाएगी, हम सोचने लगते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कि कौन उनको संभालेगा, कैसे उनका पालन पोषण होगा। हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं। और जब कभी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जब कभी हमारे जीवन का मौसम बदल जाता है, वो ठीक नहीं रहता है और हमें वो डराने लगता है, हमें भयभीत करने लगता है, हमें चिंता में ले जाता है, हमें निराशा में ले जाता है, मृत्यु के भय में ले जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक है जो इन बिगड़े हुए मौसम के ऊपर अधिकार रखता है, और एक है जिसके सामर्थ्य के द्वारा वो सूर्य जो उदय होता है वही अस्त होता है उसके ही कहने से। वो तूफान की लहरें जो गर्जन पैदा करती हैं, जिनको सुनकर मनुष्य के जीवन में भय पैदा होता है, उन गर्जनों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब चेलों के जीवन में ये संकट आया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा कि प्रभु हमें बचा, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस बिगड़े हुए मौसम से निकालकर प्रभु यीशु उनको बाहर ले आया। मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन का मौसम बिगड़ा हुआ चल रहा है, हालात सही नहीं चल रहे हैं, आपका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं चल रहा है, परिवार में शायद आपके जो पति हैं, शायद उनका जीवन सही नहीं चल रहा है, शायद वो नशे के शिकार हैं, शायद आपके बच्चे गलत राह पे चले गए हैं और आप बहुत परेशान हैं कि हम क्या करें, कौन है जो इन सारी बातों को सही करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की शाम में यीशु को पुकारिए, वो आपके जीवन के इस बिगड़े हुए मौसम को सही करने की सामर्थ्य रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार मैं और आप अपने जीवन में अपने प्रभु के पास नहीं जाते हैं जिस तरह से हमें जाना चाहिए।
चेले किस तरह से प्रभु के पास गए थे। वो बड़े डरते हुए, कांपते हुए और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ प्रभु के पास गए थे। और वो जानते थे कि उनका प्रभु, यदि हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें छुड़ा लेगा, बचा लेगा। हमें भी इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपने परमेश्वर प्रभु यीशु के पास जाना चाहिए। और बाइबल बताती है कि ये चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए। लेकिन हम बहुत बार जब परेशानियों में पड़ते हैं, जब हमारे जीवन का मौसम सही नहीं चल रहा होता है, हम खुदावंद से एक बात बोलते हैं कि खुदावंद बहुत समय बीत गया है, खुदावंद ये समस्या जा नहीं रही है, खुदावंद बहुत समय बीत गया है, बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, खुदावंद बहुत समय बीत गया है, पति सुधर नहीं रहा है, पत्नी सुधर नहीं रही है, बहुत बार हमारी बीमारी जा नहीं रही है, खुदावंद अब कुछ नहीं हो सकता है। अब एक ही आशा बाकी है कि हम इसी को अपना भाग्य समझ लें और इसमें हम नाश हो जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि हम प्रभु के पास जाकर क्या करेंगे, ये समस्या हमारी है, ये इस संसार में रहते हैं, ये समस्याएं हमारी हैं, हमें इनसे लड़ना है। और हम बहुत बार प्रभु के पास नहीं जाते हैं, क्या सोच के कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम समझदार हो गए हैं और हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी ताकत से हम इन समस्याओं को पार कर लेंगे और हम प्रभु के पास नहीं जाते। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और 26 पद आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि समस्याएं, तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों ना हो, हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हों, हमें प्रभु के पास जाना है और प्रभु से सब कुछ कह देना है, सब कुछ बोल देना है। लेकिन हम बहुत बार प्रभु के पास नहीं जाते। हम कहते प्रभु हम बड़े हो गए, प्रभु हम जवान हो गए हैं, प्रभु हम अपनी समस्याओं से हम खुद ही लड़ लेंगे। लेकिन बाइबल आज की शाम में हमें सिखाती है कि हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से अपनी समस्याओं को कहें। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है और वो नहीं चाहता कि हम जीवन की समस्याओं में इसी तरह से निराश होकर बैठ जाएं। वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं। मालूम है आपको, यदि हम यशाया नबी की किताब निकाल कर पढ़ें उसके 45 अध्याय को और यशाया 45:7, तो यहाँ पर मैं आपको एक वर्ष पढ़ के बताना चाहता हूँ। यशाया 45:7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 45:7 में बाइबल बताती है, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही सबों का करता हूँ। मालूम है खुदा के लोगों, हमारे जीवन में जो अंधकार का समय आता है, जो अंधेरे का समय आता है, जब मुसीबतें हमें घेर लेती हैं, जब हमें कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है, जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे समय में हमें प्रभु के पास जाना चाहिए और अपने हाथों को, अपनी उंगली को उस सृजनहार के हाथों में, उस पिता परमेश्वर के हाथों में हमें अपने हाथ को दे देना चाहिए कि वो परमेश्वर जो अंधेरे का सृजनहार है, वो परमेश्वर जो अंधेरे को बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं उजियाले को बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। वो आपके अंधकार के समय में, वो आपके जीवन के अंधकार के समय में, आपके बिगड़े हुए मौसम के समय में खुदावन कहता है कि मैं और रोशनी हूँ, मैं उजाला हूँ। यदि तुम मेरे पास आओगे, मेरी उंगली को थाम लोगे, मैं तुम्हें इस अंधकार से भरे हुए मार्ग में मैं तुम्हें लिए चलूँगा। मालूम है खुदा के लोगों, बहुत बार
जब हम इस जीवन की सफ़र में चलते हैं, जब हमारे जीवन में अंधकार आता है, मालूम है अंधकार एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब हम चलते हैं हमें नहीं मालूम है कहाँ पर ठोकर है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर नीचा है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन वो परमेश्वर जो कहता है मैं ज्योति हूँ, मैं उजाला हूँ, यदि हम उसकी उंगली को थाम लेते हैं तो वो उस अंधकार में हमें हर ठोकर से, वो हमें हर गड्ढे से बचाता हुआ, निकालता हुआ हमें उजाले में ले आता है। और हम देखने पाते हैं कि जिस अंधकार से हम अपनी सामर्थ्य से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जब हमने प्रभु के हाथों में अपने हाथ को दे दिया, जब हमने अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथों में दे दिया, तो वो उजाले का बनाने वाला परमेश्वर किस तरह से आपको उस अंधकार भरे मार्ग से निकाल कर बाहर ले आएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप एक बच्चे के मानिंद प्रभु के पास आएंगे और कहेंगे प्रभु आप मेरी सहायता करें, मुझे अंधकार में डर लग रहा है प्रभु मैं नहीं चल सकता इस अंधकार में। जब हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, बीमारी, चिंताएं हमें घेर लेती हैं, हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम अपने हाथों को, अपनी उंगली को अपने पिता के हाथों में दे दें। बहुत बार हम पिता से अपनी उंगली को छुड़ाकर हम उससे दूर चले जाते हैं, और दूर जाकर हम बहुत बार अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। और नीति वचन में कहता है 3 अध्याय में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। और जब हम उस उजाले के बनाने वाले परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने हाथों को उसके हाथों में दे देते हैं, तो वो अंधकार और उजाले का बनाने वाला परमेश्वर हमें अंधकार में से निकालकर उजाले में ले जाता है। और इसीलिए खुदा का खादिम जिसका नाम दाऊद है, वो भजन संहिता 23 में कहता है कि चाहे मैं अंधकार से भरी हुई घाटी से होकर क्यों ना चलूं, मैं भय से ना डरूंगा, मैं मृत्यु से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं ना डरूंगा। और वो मेरी उंगली को थाम कर मुझे इस अंधकार से भरी हुई घाटी से वो हमें पार कर सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने खुदावन के पास लौट आएं और खुदा से कहें खुदा आज मैं अपने हाथ को, अपने उंगली को तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ। और तब वो खुदावन आपकी उंगली को पकड़कर आपके उस अंधकार के समय में आपको उससे पार करके आपको उजाले में ले आएगा। मालूम है खुदा के लोगों, एक आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, निर्गमन की किताब और उसका 13 अध्याय। ये उस समय का वर्णन है जब बनी इस्राएल को मूसा गुलामी से छुड़ा कर ला रहा था, और वो मार्ग जो है बड़ा अंधकार पूर्ण मार्ग था, और बहुत ही वहाँ की जलवायु बहुत गर्म थी। और बाइबल बताती है हमें निर्गमन 13 अध्याय और उसकी 21 आयत, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। मालूम है खुदा के लोगों, हमारा खुदावन इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है कि जब मेरे जीवन में वो दिन आते हैं जब हमें धूप जलाती है, जब दिन की जो धूप है हमें झुलसाने में लगी होती है, वो आसमान का खुदा हमारे लिए ओस बनकर आता है, बादल बनकर आता है और हमें जलने से बचा लेता है। और वो खुदावन जब हम रात के अंधकार में समय में चल रहे होते हैं, वो हमारे लिए रोशनी बनकर हमारी अगुवाई करता है। जैसे उसने इन बनी इस्राएल की अगुवाई करी और उन्हें उस गुलामी से निकालकर उनके मार्ग में उनके साथ रहा और उनको वो वहाँ ले गया जहाँ पर खुदा उनको भेजना चाहता था, प्रतिज्ञा के देश।
ऐसा है हमारा खुदावन। आज की शाम मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम इस बात को सोचते हैं कि ये कौन है जो मौसमों को बदलता है, ये कौन है जो समय पर सूर्य को उदय करता है और अस्त करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर है जो सृष्टि करता है। और जब ये मौसम बिगड़ जाते हैं और जब हम इन बिगड़े हुए मौसम के शिकार हो जाते हैं और जब हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हम नाश हो जाएंगे, और जब हम उससे पुकारते हैं, वो आसमान का खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, वो सामर्थी परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाता है और आपको उस तूफान में से, उस तूफान को वो आज्ञा देता है कि हे तूफान थम जा, और तूफान थम जाते हैं। आज मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में वो कौन सा तूफान है, वो कौन सी चिंता है, वो कौन सी बीमारी है, वो कौन सी परेशानी है जिसके कारण से आप डरे हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ आज की शाम में, खुदा को पुकारिए और कहिए, खुदावंद मैंने बहुत बार तेरे हाथों को छोड़ दिया है और मैं संसार की तरफ चला गया, अपनी बुद्धि को मैंने सब कुछ समझा, अपनी समझ का सहारा लिया और मैं फेल हो गया। लेकिन आज की शाम खुदावन, जब मेरे जीवन का मौसम बिगड़ चुका है और वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ। खुदावन तुम पे दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, और वो आसमान का खुदा जो आपसे प्यार करता है वो आप पे दया करेगा, आप पे अनुग्रह करेगा और वो आपको इस बिगड़े हुए मौसम से, वो आपके जीवन के बिगड़े हुए मौसम को वो बदल देगा। और आप पाएंगे जिस तरह से चेलों ने इस बात को जाना, बाइबल बताती है कि जब तूफान थम गया तो उन्होंने, बाइबल बताती है कि बड़ा चैन हो गया, बड़ा आराम हो गया उनको। शायद आज आप थक चुके हैं अपने तूफानों से लड़ते हुए, शायद आप निराश हो चुके हैं अपने जीवन के तूफानों से लड़ते हुए। प्रभु के पास आइए और प्रभु को अपने हाथ को दे दीजिए, अपनी उंगली को दे दीजिए, और तब आप दाऊद के साथ आप भी कहने पाएंगे कि चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आज का ये संदेश, मुझे नहीं मालूम कि इस संदेश की ज़रूरत शायद अभी प्रेजेंट टाइम में, शायद बाद में, शायद किसी को थी, और शायद इसीलिए प्रभु ने इस संदेश को दिया ताकि वो जन जिसके जीवन का मौसम बिगड़ चुका है वो इस बात को जाने कि एक है जो उससे प्यार करता है, एक है जो उसे बचाना चाहता है। आवश्यकता केवल ये है कि हम अपने हाथों को खुदा के हाथों में दे दें। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग प्रकाश सदा बना रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सदा प्रकाश में चलें, ठोकर ना खाएं, चिंताओं में अपने जीवन को नाश ना करें, यीशु के हाथ को थाम लीजिए, क्योंकि उसके साथ उजाला, रोशनी हमेशा बनी रहती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। क्या आप इस जगत की ज्योति को जानते हैं? और यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जगत की ज्योति का नाम है यीशु मसीह। और वो कहता है, सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यदि आप आएंगे तो वो प्रभु आपको विश्राम देगा। आपके बिगड़े हुए हालातों में, आपके बिगड़े हुए समय में
आपके मौसम को बदल देगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आप ही हैं जो मौसमों को बदलते हैं। आप ही हैं जो सूर्य को उदय करते हैं और अस्त करते हैं। हाँ प्रभु, आपका अधिकार इन तूफानों पर, इस सृष्टि के ऊपर पाया जाता है। हाँ प्रभु, इसी तरह से जब हमारे जीवन का मौसम बिगड़ जाता है, प्रभु आप हमारे जीवन के तूफान को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें कि प्रभु हम अपने जीवन का समर्पण आपके हाथों में करने पाएँ और अपने जीवन को आपके हाथों में देने पाएँ, ताकि आप जो रोशनी है हम आपके साथ आगे बढ़ सकें और उस अंधकार से, जो पाप रूपी अंधकार है, जो चिंता रूपी अंधकार है, जो फिक्रों का अंधकार है, बीमारी का अंधकार है, भय का अंधकार है, वो सब आपके साथ चलने से दूर हो जाए। हाँ प्रभु, आप दया करें कि हम अपने जीवन में सदा आपके साथ चलने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं कि आप इसकी रक्षा करें, यह हमारे मनों में बना रहे और हम इसे स्मरण रखें और इसमें बढ़ते चले जाएं, खासकर उस समय में जब हमारे जीवन का मौसम बिगड़ जाता है। प्यारे खुदावंदा, सुनने वालों को आशीष दे। जितने लोग हमारे साथ रहे, हम एक एक का आपको धन्यवाद देते हैं। तो जी, हम सिस्टर डेविड का धन्यवाद करते हैं, अपनी बहन का, रेणुका शैलेश का अपनी बहन का धन्यवाद करते, माया विजय कुमार अपनी बहन का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ हम सिस्टर विनी का भी धन्यवाद करते हैं कि वो भी हमारे बीच में आई। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे हम आपसे, खुदा ने चाहा तो फिर से एक नए संदेश के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और आगरा मसीह मंडली के इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह।